ठीक है, तो सबसे पहले हम सर ग्राफ से होगा। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, पेपर में ना ग्राफ पूछे जाते हैं, आज के पहले नहीं पूछे जाते थे, अब पूछे जाते हैं पेपर में, 2 नंबर का ग्राफ पूछ लेते हैं। तो इनवर्स, हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो हम वापस एक बार दोबारा बताते हैं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, हाँ अभी स्टार्ट हुई है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू। ये चीज हमेशा याद रखो, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो। अगर ये दोनों नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दोबारा बोलते हैं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू, है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ किसका बनाते हैं, साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ आपने क्लास 11th में पढ़ा था। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे, देखना जरा। हम यहां पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं साइन एक्स का। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनाते थे आप क्लास 11th में, है ना। ये किसका ग्राफ होता था, साइन एक्स का, अगर आपने क्लास 11th पढ़ी हो, है ना। ये ग्राफ होता था साइन एक्स का। इसको यहां से थोड़ा आगे बढ़ा लो। अच्छा जी, अब साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन 90 पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, 3π/2 पे -1 होता है, 2π पे 0 होता है, ठीक है। इसी तरह सोवन चलता रहेगा, ये 3π। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या होता है, -π/2 पे -1 होता है, ये कितना होता है, पाई होता है, और इसी तरह ये 2π होता है, -2π, है ना। ये आपने पढ़ा हुआ है। ये ग्राफ आप किसका पढ़ के आ रहे हो, साइन एक्स का। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना, चलेगा ना, टेढ़ा बन गया, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको देखना है क्या साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। साइन एक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ये फंक्शन 1 1 होता है। तो हमने आपको रिलेशन फंक्शन में क्या बताया था कि आपका फंक्शन 1 1 कब होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना पड़ेगा, है ना, हमने पढ़ाया था आपको। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ, आप इसमें जितनी मन करता है उतनी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते जाओ, है ना, इस पे जितना मन करता है। अगर ये लाइन, अगर ये लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तभी जाके ये फंक्शन 1 1 होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 4, है ना। इसका मतलब ये तो इसको इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, है ना। अगर आप यहां से आगे बढ़ाते जाओ तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है एफ, एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, है ना। ऑन टू देखो, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। तो इस फंक्शन की कोडोमेन देखो क्या है, इसकी जो कोडोमेन है वो है रियल नंबर्स। कोडोमेन यहां पे क्या है, कोडोमेन है इसकी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब -∞ से इंफिनिटी। रेंज क्या होगी, इसकी रेंज देखो क्या है, देखो ये जो होता है ना, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन डोमेन होती है, ये वाली लाइन डोमेन है, ये लाइन डोमेन है, और ये वाली लाइन रेंज है, ये लाइन रेंज है। तो मैक्सिमम आंसर 1 आता है और मिनिमम आंसर -1 आता है। तो रेंज हो जाएगी -1 to 1, रेंज क्या हो जाएगी -1 to 1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है ना। तो आप लिख सकते हो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब है फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा, एफ इज नॉट ऑन टू। ना ही फंक्शन आपका 1 1 है, ना ही फंक्शन आपका ऑन टू है। तो इसका मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप यहां पे कह सकते हो इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनवर्स ऑफ साइन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ साइन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसका मतलब है
कि साइन एक्स का तो इनवर्स ही एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, है ना। अगर साइन एक्स का इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट किया तो फिर क्या पढ़ना हमने, है ना। तो क्या हुआ, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना इस ग्राफ को थोड़ा छोटा कर दिया। आप इतना बड़ा ग्राफ नहीं बनाओ, आप इसकी डोमेन को, जैसे ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है, इसको थोड़ा छोटा कर दो। मतलब अगर आप ग्राफ सिर्फ इतना सा ले लेते, यहां से लेकर यहां तक, अगर आप ग्राफ सिर्फ ये इतना सा लेते, सिर्फ इतना सा पोर्शन लेते, तब तो ये 1 1 हो जाता, है ना। अगर हम सिर्फ इतना सा ले लें तब ये 1 1 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो है, ये लाइन सिर्फ देखो, ये लाइन यहां से देखो, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इसको, है ना, तब ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही लिख दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ग्राफ को थोड़ा छोटा कर दिया, डोमेन और रेंज थोड़ी छोटी कर दी, तब फंक्शन एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखो, जैसे यही देखो, अब डोमेन क्या कर दी, डोमेन कर दी -90 से 90 और रेंज क्या कर दी -1 to 1। अब ग्राफ बनाओ, अब जरा इसका ग्राफ बनाना, अब देखो कैसे बनता है। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, है ना। अब हमें बनाना है -90 से 90। देखो ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ये ध्यान रखना, ये एक्स ये वाई। तो एक्स एक्सिस में आप डोमेन लो -90 से 90, -90 और यहां ले लो 90, ठीक है। और यहां पे देखो -1 to 1, तो यहां रखो 1 और यहां रखो -1, ठीक है। अब बनाओ इसका ग्राफ। तो सबसे पहले 0 0 यहां रिप्लेस करो, साइन 0 पे, साइन 0 पे 0 होता है। इसमें रेंज कौन सी है बताई ना, ये क्या हमने बताई, ये रेंज बताई, तो बताई तो रेंज लिखी तो सामने तो लिखी है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, 0 पे क्या होता है, साइन 0 पे 0 होता है ना, साइन 0 पे 0 होता है। साइन 90 पे, साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 पे 1 होता है। और साइन -90 पे, साइन -90 पे -1 होता है ना। तो आप इसका ग्राफ देखो, हमने इसका ग्राफ, इनको जोड़ दो, तो देखो हमने सिर्फ ग्राफ इतना सा बनाया, ध्यान से देखो, सिर्फ इतना सा लिया, ये यहां तक लेना था खाली, यहां तक। देखो हमने सिर्फ ग्राफ इतना सा लिया, ये देखो। अब जरा चेक करो, क्या ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। तो 1 1 के लिए क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ, ठीक है। जितनी मन करता है उतनी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ। तो ध्यान से देखो, ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी एक ही पॉइंट पे, ये भी एक ही पॉइंट पे, ये भी एक ही पॉइंट पे। तो इसका मतलब है ये फंक्शन 1 1 हो गया, f इज 1 1। f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा 1 1, ठीक है। आप इसको समझोगे तो आपको अगला चैप्टर भी समझ आएगा। अगला चैप्टर हमारा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होगी, तो इसलिए इस पे ध्यान रखना। ये समझो आपका कैलकुलस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आ जाओ, इसकी कोडोमेन देखो, क्या ये डोमेन होती है और ये कोडोमेन होती है, ये डोमेन ये कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, -1 to 1। कोडोमेन क्या देके रखी है, हमें चेक करना है ऑन टू, ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। कोडोमेन है -1 to 1। अब रेंज देखो क्या, इसमें रेंज क्या दी हुई है, देखो ये लाइन होती है रेंज वाली, सॉरी ये लाइन होती है डोमेन वाली और ये होती है रेंज वाली। तो इसका जो मैक्सिमम आंसर है 1 है और इसका जो मिनिमम आंसर है -1 है, तो रेंज हो जाएगी -1 to 1। तो आप ध्यान से देखो, रेंज और कोडोमेन बराबर है, रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो लिख सकते हो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब फंक्शन एफ आपका ऑन टू हो जाएगा, एफ आपका ऑन टू हो जाएगा। अगर एफ ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, तो साइन का इनवर्स, इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनवर्स ऑफ साइन एक्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, इसका जो इनवर्स है ना वो ऐसे हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इस तरीके से। और इसमें उल्टा हो जाता है,
यूट्यूब वाली कौन, यूट्यूब पे तो हम सारा थोड़ा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे तो हम कम ही पढ़ाते हैं, आप यहाँ से पढ़ो, आप लोग यहाँ से पढ़ो, ठीक है। हम यूट्यूब पे इतना नहीं पढ़ा, हम यूट्यूब पे पूरा थोड़ा पढ़ाते हैं, है ना। तो जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनको वो आप यहाँ से पढ़ो। अच्छा अब इसमें देखो, इसमें ना उल्टा हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगी डोमेन और ये हो जाएगी रेंज। मतलब इस केस में ना, इस केस में ये साइन एक्स के केस में ये थी डोमेन और ये थी रेंज। अब साइन इनवर्स एक्स के उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगी रेंज, ये हो जाएगी रेंज और ये हो जाएगी डोमेन, ठीक है। ये किसके केस में, इनवर्स के। देखो एक बार हम आपको बता देते हैं, हमने लिखा ही आगे, ये देखो, देखो इससे पहले आपने जो भी पढ़ा ना पेपर में कुछ भी नहीं पूछेंगे, इससे पहले आपको पेपर में यहां से पूछेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन आएगा। आपको तीन चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है, डोमेन, रेंज और ग्राफ, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। आप छोटी सी कॉपी बना लेना, उसमें ग्राफ भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम पूरा बताएंगे लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन हो जाएगी -1 to 1, रेंज हो जाएगी इसकी -π/2 से π/2, ये दोनों तो आपको याद होगी। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ हम आपको पूरा प्रॉपर वे में सिखाएंगे। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। देखो ये जो डोमेन है ना आपको कहां पे लेनी है, एक्स एक्सिस पे लेनी है। डोमेन क्या है यहाँ पे, -1 to 1, तो यहां रखो -1 और यहां रखो 1, ठीक है। और रेंज, रेंज आपको कहां लेनी है, वाई एक्सिस पे, रेंज ले लो -π/2 से π/2, यहां रखो -π/2 और यहां रखो π/2, ठीक है। यहां रख लो π/2, ये +π/2, ये -π/2। चलो अब एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज डालते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे 0 डालो, देखो x की जगह 0, यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो ये इसको y मान लो, y ले लो, y मान लो इसको, ठीक है, इक्वल टू y। तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कब होता है, देखो साइन इनवर्स 0, साइन 0 पे 0 होता है ना। अब या इसको 0 डिग्री बोल सकते हो, साइन को यहां ले जाओ, या आप ऐसा याद रखो कि दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दो, ठीक है। डोमेन, रेंज और ग्राफ, तीनों चीजें याद रखनी है। पेपर में ग्राफ भी आता है, हम बताएंगे आपको, PYQ करवाएंगे ना तो वहां दिखाएंगे ग्राफ भी आता है पेपर में, तो ग्राफ भी याद करना, आप तीनों चीजें याद करनी है, ठीक है। ये ग्राफ आप ही लोगों के लिए है, हमारे लिए थोड़ा, हम तो क्या, हम नहीं, हमें पता है पेपर में आता है, वरना हम थोड़ा बताते, और नहीं भी आता हो तब भी बताते। दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दो, या ऐसे याद रखो, साइन को उस तरफ ले जाओ, तो 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना कि हमने साइन को उधर ले गए, वो गलत होता है, ठीक है। आपने क्या बोलना है, हमने दोनों तरफ साइन इनवर्स लगाया, याद रखने के लिए आप मान लो कि साइन को उधर ले गए, तो 0 डिग्री यहां पर ही होगा, तो साइन 0 पे 0 हो गया, है ना, ये 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री पे ये आ गया। अच्छा अगला, अब आप क्या करो, 1 डालो, 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है 1 डालना, इसके बीच में भी डाल सकते हो आप, यहाँ पे 1/√2 ले लो, 1/√2 डालो, x को ले रहे हैं 1/√2, तो y हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स 1/√2 की, तो देखो साइन π/4, साइन π/4 पे कितना होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, दोनों तो साइन इनवर्स लगा दो, या इसको उस तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो ये बन जाएगा π/4, तो 1/√2 पे π/4, π/4 यहां हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये ले लो, ठीक है। अब आ जाओ 1 पे, अगली कौन सी वैल्यू डालो, 1, 1 डालो, x को 1, यहां पे 1 डालो, x की जगह 1 डाल रहे हैं, साइन इनवर्स 1, देखो साइन 1 कब होता है, साइन 90 पे 1 होता है,
दोनों था साइन इनवर्स, या इसको उस तरफ ले जाओ, तो पावर 2 पे कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 पे क्या आ गया, पावर 2 आ गया, है ना, तो 1 पे पावर 2, ये पॉइंट हो गया। अच्छा इसी तरह अब आप -1 डालो, -1, x को -1, तो ये बनेगा साइन इनवर्स -1, है ना। देखो साइन 90 पे, साइन माइनस π/2 पे कितना होता है, -1 होता है ना, माइनस बाहर आ जाता है ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन 90 पे 1 हो जाएगा, है ना, साइन 90 पे 1 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको उस तरफ ले जाओ, -π/2 हो जाएगा साइन इनवर्स -1, तो -π/2 पे -1, है ना। अब आप इनको इसका ग्राफ देखो कैसे बनाना है, आपने इसका ग्राफ इस तरीके से बनाना है, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं कि एक्यूरेट बने, कुछ ऐसा, और इसको आपने ऐसा, ये इसका ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, क्योंकि आपको इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे ना, अगर आप याद नहीं रखोगे, क्योंकि एक्यूरेट ग्राफ बनाने के लिए फिर तो बड़े सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, जैसे 1/√2 लिया, फिर 1/2 भी लेना पड़ेगा, तो फिर एक्यूरेट ग्राफ बनाने के लिए बड़े सारे पॉइंट से हमें चेक करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है कि आप क्या करो, आप डायरेक्ट ग्राफ याद रखो, बस ग्राफ की शक्ल याद होनी चाहिए, आपको इसकी शक्ल याद होनी चाहिए कि कैसे बनता है, ऐसे और ऐसे, और डोमेन और रेंज, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, डोमेन रेंज ग्राफ, देख लो एक बार, ठीक है। ये तीनों चीजें तो आपको याद करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने सारी डिटेल्स पढ़ी साइन एक्स की, अब हम पढ़ेंगे कॉस एक्स की, ठीक है। तो पहले हम वैसे पढ़ेंगे कि कॉस एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा तो फिर हमें इसकी डोमेन को छोटा करना पड़ेगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो आ जाओ कॉस एक्स का, अब नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं कॉस एक्स का, ठीक है। नेक्स्ट किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, कॉस एक्स का। चलो कॉस एक्स का ग्राफ देखो कैसे बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये होता है 0, ये होता है 0, ये होता है आपका 1, और यहां पे होता है -1, ठीक है। ये होता है 90, ये होता है 3π/2, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 5π/2, ये आपने सारा 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको इसका ग्राफ नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए ये चीजें करानी जरूरी है। ये होता है -π/2, ये होता है -π, ये होता है -2π, -3π/2, और ये होता है -5π, ठीक है। ये ग्राफ किसका, कॉस एक्स का। अब हमें चेक करना है क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए। तो फिर से वही क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, सॉरी नंबर लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने जा रहे हैं। देखो इस पे क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ। अब देखो ये इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से देखो, ये इस ग्राफ को 1 2 3 4 5 6 7 ना इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। आप लिख सकते हो कि f इज नॉट 1 1, f आपका 1 1 नहीं होगा। ऑन2 के लिए क्या करना है, कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए। इसकी जो कोडोमेन है वो क्या देके रखी हुई है, रियल नंबर्स। तो आप यहां पे लिखो इसकी जो कोडोमेन है वो दिया रियल नंबर्स। रेंज देखो क्या है इसकी, इसकी रेंज देखो क्या है, इसका जो मैक्सिमम आंसर है वो 1 है, और इसका जो मिनिमम आंसर है वो -1 है। तो रेंज हो जाएगी इसकी -1 to 1, है ना। तो ये भी बराबर नहीं है, तो लिख सकते हो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन।
रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पेपर में ना पिछले साल क्वेश्चन आया था कि क्या हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वहां पे आया था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर ओन इनवर्स। तो हमने क्या लिखना था, नहीं, ऐसा ट्रू नहीं होता। वहां पे ट्रू फॉल्स या ट्रू था, तो वहां पे आपको क्या लिखना था, फॉल्स लिखना था। तो कॉस यहां पे लिख सकते हो इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डज नॉट एक्सिस्ट। क्योंकि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो 20 क्वेश्चन होते हैं। अभी तो वैसे पता नहीं कि कितने आएंगे नए सैंपल पेपर में, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कुछ भी घुमा के आ सकता है। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, आप सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करते जाओगे, तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो एक एक चीज जो आपको पढ़ा रहे हैं बस ध्यान रखना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके ग्राफ को थोड़ा छोटा करेंगे। हम इसके ग्राफ को क्या करेंगे, हम इसके ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, इतना बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। मतलब हम इसकी डोमेन और रेंज को थोड़ा छोटा कर देंगे, फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम ग्राफ इसका यहां से लेंगे, या इतना सा ग्राफ लेंगे। अगर हम ये इतना सा ग्राफ ले लें, इतना सा, अगर हम सिर्फ इतना सा ग्राफ ले लेना, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तब इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करने लगे, हमने देखो, हमने ग्राफ थोड़ा छोटा ले लिया। हमने ग्राफ ले लिया 0 से पाई तक। ठीक है, अब ग्राफ बनाओ 0 से पाई तक। तो कैसे बनेगा, देखो, तो ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारा वाई एक्सिस। अब देखो डोमेन में क्या रखना है, डोमेन में रखो 0 से पाई। यहां 0 यही होगा, 0 से पाई, ये पाई हो गया, और इनके बीच में π/2 भी ले लो। ठीक है, और कॉस का मैक्सिमम आंसर 1 होता है और मिनिमम आंसर -1 होता है। अब एक ही करके डालते जाओ। कॉस 0 पे 1 होता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कॉस 0 पे 1 होता है। कॉस 90 पे कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, तो यही पॉइंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉस 180, कॉस पाई पे कितना होता है, -1 होता है, तो पाई पे -1। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, आपका ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसका टेस्ट करो, इसको चेक करो क्या ये फंक्शन 1 है कि नहीं है। आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ। ठीक है, जितनी मर्जी है उतनी बनाओ। देखो, अब देखो ये लाइन इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन 1 हो गया, f इज 1, ये फंक्शन 1 हो गया। ऑन टू के लिए देखो, ये कोडोमेन है। कोडोमेन क्या है, -1 to 1। कोडोमेन क्या देखी रखी हुई है, कोडोमेन दी हुई है -1 to 1। और रेंज क्या है, रेंज इसका देखो क्या दिया है, इसका जो मैक्सिमम आंसर है वो 1 है, और इसका जो मिनिमम आंसर है वो -1 है। तो रेंज भी इसकी -1 to 1। तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू हो गया। अगर फंक्शन 1 और ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसके लिए देखो cos x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसके इनवर्स को किस तरीके से डिनोट करेंगे, इसके इनवर्स को इस तरीके से डिनोट करेंगे, cos इनवर्स x। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगी डोमेन और ये हो जाएगी रेंज। तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी -1 to 1 और रेंज हो जाएगी 0 से पाई। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये, आपको डोमेन याद रखनी है, रेंज याद रखना है और इसका ग्राफ याद रखना है। ये तीनों चीजें अभी तक जो पीछे पड़ा वो याद नहीं रखना, लेकिन साइन इनवर्स का भी याद रखना है। इनवर्स का डोमेन रेंज ग्राफ, और इसका भी याद रखना है, डोमेन रेंज और इसका भी ग्राफ, ये तो याद रखना ही रखना है। पेपर में 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं यहाँ से, और इस बार तो 4 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया था यहाँ से। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया था उन्होंने 4 नंबर का। ठीक है,
तो इसलिए जो बता रहे हैं आप इन चीज़ों को अच्छे से करना, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं आएगा सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है, ऐसा नहीं है। हम आपको जब पीवाईक्यू करवाएंगे ना, आप देखना एनसीईआरटी में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ बुक में उन्होंने ग्राफ दिए हुए हैं, अगर आप स्टार्टिंग से कभी उसकी थ्योरी देखोगे ना तो थ्योरी में उन्होंने सब कुछ बना, ग्राफ उसमें बने हुए हैं, सब बना हुआ है। लेकिन हम सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं तो हमें लगता है कि बस काफी है, पर ऐसा होता नहीं है। तो देखो डोमेन में रखो -1 to 1, यहां रखो -1 और यहां रखो 1 और यहां रख लो 0। और रेंज में क्या रखो, रेंज में रखो 0 से पाई, 0 से पाई, पाई यहां रख लो और इनके बीच में π/2 ले लो। ठीक है, अब एक एक करके नंबर डालते जाओ। 0 सबसे पहले यहां पे 0 डालो, इसको x ले लो, x की जगह 0। अगर आप x 0 डालोगे तो क्या बनेगा, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 हमें निकालना है ना। cos 0 कब होता है, cos 90 पे 0 होता है ना। दोनों तरफ cos इनवर्स लगा दो, इसको यहां ले आओ, या दोनों तरफ cos इनवर्स, तो 90 पे कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 0। तो आप लिख सकते हो 90 पे कितना है π/2, है ना। तो 0 पे कितना आ रहा है, 0 पे आ रहा है π/2, ये पॉइंट हो जाएगा, है ना। दूसरा अब 1 रिप्लेस करो, x की जगह 1, तो cos इनवर्स 1, cos 1 कब होता है, देखो cos 1 कब होता है, cos 0 पे, cos 0 डिग्री पे, 0 पे, हाँ 0 पे 1 होता है। cos को तो ले जाओ, तो cos इनवर्स 1 पे कितना होता है, cos इनवर्स 1 पे 0 डिग्री होता है, cos इनवर्स 1 पे कितना होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कहाँ आ जाएगा, 1 पे 0, मतलब यही होगा, यही पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 0 वाली लाइन तो यही है ना, 0 वाली लाइन तो यही है। अच्छा अब आ जाओ -1, यहाँ -1 डालो, x की जगह -1, तो ये बनेगा cos इनवर्स -1। cos -1 कब होता है, देखो cos 180 पे -1 होता है, cos को उस तरफ ले जाओ, तो 180 पे कितना हो जाएगा, cos इनवर्स -1 पे हो जाएगा पाई। तो cos -1 पे, -1 पे कितना है पाई, -1 पे पाई, तब ये हो जाएगा। है ना। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, अगर आप इनको ज्वाइन करोगे कुछ ऐसा बनेगा। ये बन गया किसका ग्राफ, cos इनवर्स का। तो इनकी शक्लें याद कर लो, देखो इसको अच्छे से, ये cos x का, cos इनवर्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, cos इनवर्स का। ठीक है, अब आ जाओ tan x का, कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे आज, ये सारे कंप्लीट करेंगे, 6 के 6 करेंगे खत्म। बस 3 तक सीख लो, उसके बाद हम डायरेक्ट बता देंगे बाकियों के ग्राफ। ठीक है, चलो अब tan इनवर्स x का, पहले तो यहाँ पे हम tan x का ग्राफ एक बार बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, tan x का ग्राफ देखो कैसे बनता है, हम tan x की डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, फिर बाकियों का डायरेक्ट बता देंगे। चलो पहले tan x का ग्राफ देखो कैसे बनता है, ये भी आप 11th में पढ़ के आ रहे हो, लेकिन आपको tan x का ग्राफ तो याद करना ही नहीं है। चलो फिर भी हम आपको बताते हैं। देखो tan x का जो ग्राफ होता है ना, कुछ ऐसा बनता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे होता है π/2, tan 90 पे डिफाइन नहीं होता। ठीक है, tan 90 पे इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी कोई नंबर ही नहीं होता, तो इसलिए हम इसको मान के, हमने मान लिया कि डॉटेड लाइन है, ये नंबर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ले लो पाई, और यहाँ पे डॉटेड लाइन, ये हो जाएगा आपका -3 π/2, ये हो जाएगा आपका -पाई, यहाँ भी डॉटेड लाइन बनाना है, ये -π/2 है, -π/2 पे इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से भी बना लो। तो ये ग्राफ किसका बन रहा है, ये ग्राफ है tan x का, किसका ग्राफ है ये, tan x का। यहाँ डॉटेड लाइन, -3 π/2। अब आपको चेक करना है ये फंक्शन 1 है कि ऑन टू है, तो 1 के लिए क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ। देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ,
जितनी मन करता है उतनी बनाओ, है ना। ध्यान से देखो, ये इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस ग्राफ को, ये इस ग्राफ को देखो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि इसकी जो डोमेन, इसकी देखो tan इंफिनिटी पे, tan π/2 पे ना इंफिनिटी होता है, और tan -π/2 पे माइनस इंफिनिटी होता है। तो इसकी जो रेंज है ना, इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी। तो इसका मतलब इसका ये फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू है। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को थोड़ा छोटा कर दो, अगर मान लो आप ये सारा हटा दो, ये वाला पोर्शन सारा हटा दो, सिर्फ इतना सा पोर्शन रखो, सिर्फ इतना सा पोर्शन रखो आप, सिर्फ इतना सा ग्राफ बनाओ। अगर आप इतना सा ग्राफ बनाते हो तो ध्यान से देखो, अगर आप सिर्फ इतना सा बना लो तब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा, अगर सिर्फ इतना सा बनाते हो, है ना। तो आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो। अब ये फंक्शन 1 1 भी, ऑन टू तो पहले ही सी था, अब ये फंक्शन 1 1 भी है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना वो, हमें अपने वाला फंक्शन पढ़ना है। तो आ जाओ अब इधर, अब आ जाओ tan, आपको याद रखना है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x की डोमेन देखो क्या, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और इसकी जो रेंज है वो -90 से 90, ठीक है। दो चीजें आपको ये याद रखनी है। और तीसरा आपको इसका क्या याद रखना है, ग्राफ। तीसरा इसका क्या याद रखना है, ग्राफ। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ आपको याद रखना है। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इंफिनिटी से इंफिनिटी सारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये मान लो माइनस इंफिनिटी, ये मान लो इंफिनिटी, ठीक है। इनके बीच सारे नंबर, और यहाँ पे रेंज देखो क्या, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो यहाँ रख लो π/2 और यहाँ रख लो -π/2। यहाँ क्या रख लो, -π/2, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यूज डालते जाओ, जीरो डालो, tan इनवर्स जीरो, tan इनवर्स जीरो पे जीरो होता है, ठीक है। अब यहां से लो एक 1 ले लो, tan 1 यहाँ पे 1 डालो, 1 डालना, इसको y ले लो, x की जगह x है 1, तो tan 1 कब होगा, tan 1 देखो tan π/4 पे कितना होता है, tan π/4 पे 1 होता है, tan को उधर ले जाओ, तो π/4 पे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो 1 पे कितना होता है π/4, है ना। 1 पे π/4, तो π/4 यहाँ ले लो, ठीक है। फिर इसी तरह इंफिनिटी, लास्ट इंफिनिटी डाल लो। tan इंफिनिटी कब होता है, अगर आप x को इंफिनिटी डालोगे तो tan इंफिनिटी कब होता है, tan इंफिनिटी होता है 90 डिग्री पे, है ना। 90 पे इंफिनिटी होता है, तो ये पॉइंट मान लो, ठीक है। इसी तरह अगला पॉइंट ये वाला डाल लो, अगला पॉइंट ये डाल लो। tan माइनस इंफिनिटी कब होता है, tan माइनस इंफिनिटी कब होता है, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, ये हो जाएगा -π/2 पे, ठीक है। -π/2 पे मतलब माइनस इंफिनिटी पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको हम दोबारा से बन, ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और यहां से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं। डॉटेड लाइन क्यों बना रहे हैं, डॉटेड लाइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी टाइम चलता जा रहा है, तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। और यहां पर भी डॉटेड लाइन बना दो, ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, माइनस इन्फिनिटी भी कोई नंबर नहीं होता। तो आपको डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ। अब बढ़ते हैं कॉटेक्स की तरफ, सारे खत्म करेंगे, ठीक है। अब हम बाकी डायरेक्ट बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ रेंज, डोमेन और ग्राफ ही पूछेगा। अब आ जाओ कॉटेक्स का। कॉटेक्स की डोमेन आपको याद रखनी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी,
और रेंज याद रखनी है 0 से पाई। ठीक है, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये आपका आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पे देखो डोमेन में रखना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसको 0 रख लो, यहां रखो माइनस इन्फिनिटी और यहां रख लो इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक एक करके करो, और यहां पे रखना 0 से पाई, 0 से पाई, यहां रख लो पाई और यहां रख लो π/2। ठीक है, अब पहला पॉइंट कॉट 0, कॉट 0 कब होता है? कॉट 0, 0 कब होता है कॉट, है ना, सोचो जरा, वाई एक्स है 0, तो कॉट इनवर्स 0 कब आता है? कॉट का आंसर 0 कब आता है? कॉट का आंसर 0 तभी आता है जब 90 पे, कॉट 90 पे 0 होता है। कॉट को यहां ले जाओ, तो ये बनेगा कॉट इनवर्स 0, तो 0 पे कितना आता है? 90, 0 पे 90, ये पॉइंट हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट हो जाएगा। चलो अब आ जाओ दूसरा, दूसरा है, दूसरा सीधा इन्फिनिटी डालो। कॉट इन्फिनिटी कब होता है? कॉट इन्फिनिटी, देखो कॉट 90 पे, कॉट 90 पे इन्फिनिटी होता है ना, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट 90 पे, इन्फिनिटी पे कितना होता है? ये क्या, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी डाल दिया, इन्फिनिटी पे 90, तो इन्फिनिटी पे क्या होता है? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे 0 पे होता है, कॉट 0 पे इन्फिनिटी होता है ना, कॉट 0 पे इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी पे 0, यहां ही कहीं पॉइंट ले लो इधर। ठीक है, फिर अगला डाल लो, अगला क्या डाल लो? माइनस इन्फिनिटी। कॉट माइनस इन्फिनिटी कब होता है? कॉट माइनस इन्फिनिटी पाई पे होता है, कॉट पाई पे माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट हो जाएगा, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ऐसा बनेगा, और यहां से कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होते हैं। ये देखो, देखो इसको जरा एक बार, ये किसका ग्राफ हमने बना दिया? कॉटेक्स का। ठीक है, अब बारी है सीकेंड इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आ जाओ कोसेक और सीकेंड की बारी। नेक्स्ट आ जाओ सीकेंड इनवर्स एक्स। सीकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन याद करो, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और रेंज है 0 टू पाई माइनस π/2। ठीक है, ये इसकी डोमेन और रेंज। इसका ग्राफ देख लो कैसे बनता है। ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में देखो आपको 0 से पाई तक जाना है, ये 0 और ये पाई, और माइनस π/2 क्यों लिया है? क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं होता ये। ठीक है, सीकेंड इनवर्स π/2 पे डिफाइन नहीं होता ये डिफाइन नहीं होता, मतलब इन्फिनिटी होता है। ठीक है, डिफाइन नहीं होता ये। और यहां पर आपको जाना है माइनस इन्फिनिटी से -1, ये माइनस इन्फिनिटी, ये -1 और 1 टू इन्फिनिटी, ये 1 और ये इन्फिनिटी। ठीक है, इसका जो ग्राफ है ऐसे बनता है, ये ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और यहां से -1 से -1 पे पाई होता है, और यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देना, क्योंकि इन 90 पे डिफाइन नहीं होता। देखो जरा इसको। ठीक है, बस अब आखिरी बताएंगे तो हो जाएगा खत्म। एक बार देख लो इसको। ठीक है, डोमेन, रेंज और ग्राफ देख लो, देख लो अच्छे से देख लो। अब आ जाओ लास्ट, कोसेक इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और रेंज -π/2 से π/2 -0। तो इसका आखिरी भी ग्राफ देख लो।
ये बन गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ पे नंबर देखो कहाँ से लेने हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी -1 और 1 टू इन्फिनिटी, ये 1 और ये इन्फिनिटी। और यहाँ पर आपको जाना है -π/2 से π/2, ये -π/2 और ये π/2। जीरो पे डिफाइन नहीं होता, ठीक है, जीरो पे ये डिफाइन नहीं होता, देख लो इसको, जीरो पे डिफाइन नहीं होता। अब इसका जो ग्राफ है देखो कैसे बनता है, का ग्राफ 1 से कुछ ऐसा, देखो इसको, ये कुछ इस तरीके से बनता है और यहां से ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। चलो जी, अब हम आपको एक एक बार सारी चीजें बता देते हैं, क्या क्या याद रखना है। देखो आप यहाँ पे, ये देखो, ये सारी इकट्ठी आपको लिख दी हमने, डोमेन रेंज। देखो एक बार इसको देखो, फिर हम आपको याद करवाते हैं। इसी पे पहली एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो आप एक चीज नोट करो, साइन और कॉस की डोमेन सेम होती है, टैन और कॉट की डोमेन सेम होती है, सीकेंड और कोसेक की डोमेन सेम होती है ना। अब इसमें देखो, इसकी रेंज और इसकी रेंज सेम है, लेकिन फर्क क्या, देखो ये दो, इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें 0 और पाई सेम है, पर इसमें देखो इंक्लूडेड है, इसमें 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है। और फिर ये बाकी है, क्या आपको बस डोमेन, रेंज और ग्राफ याद, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन करवाते हैं आपको एक्सरसाइज का। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन 1/2 कब होता है, देखो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, साइन 1/2 कब होता है। देखो साइन 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पे, π/6 पे, है ना, साइन 30 पे। सर कोसेक इनवर्स x का बता दो, क्या कोसेक इनवर्स x का ये बताया ना हमने, ये देखो ग्राफ और डोमेन, ठीक है, ये बना के दिखा दिया आपको, देख लो अच्छे से इसको भी। अच्छा अब हम यहाँ पे आ जाओ, देखो साइन 1/2 कब होता है, साइन π/6 पे, तो ये बनेगा माइनस साइन π/6। अब हमें यहां से माइनस हटाना है, माइनस हटाने के लिए क्या करो, माइनस साइन थीटा को अब ऐसा भी लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा, है ना। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन -π/6, ये ऐसा बन गया, है ना। देखो ध्यान से, माइनस साइन थीटा। अब एक चीज हमेशा याद रखो, अब साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स तभी लिख सकते हो अगर एक्स डोमेन में लाई करे, सॉरी रेंज में लाई करे। एक्स तभी लिख सकते हो जब आपका एक्स -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर एक्स नहीं लाई करेगा, अगर एक्स इसकी रेंज में नहीं लाई करता है तो फिर नहीं लिख सकते हो। जैसे मान लो सपोज करो अगर यहां पे 5π/6 होता, जैसे तो पहले ये देखो -π/6, ये है -90 से 90, -90 है और ये 90 है ना। और ये कितना है -π/6, ये है -90 डिग्री और ये है 90 डिग्री, तो इनके बीच में -30 डिग्री तो लाई करेगा ना। ये क्या है -30 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री, तो -90 और 90 के बीच में -30 डिग्री लाई करता है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो -π/6। रीजन क्या रहेगा, बिकॉज इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 हो जाएगी। अगर सपोज करो यहां पर π/6 की जगह कुछ और होता, ये 30 है ना, अगर यहाँ पे 110 डिग्री होता या 150 डिग्री होता, फिर आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 150 डिग्री इनके बीच में लाई नहीं करेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे हम, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है रेंज लाई करनी चाहिए। अब अगला देखो, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस √3/2 कब होता है, कॉस √3/2, कॉस √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री पे, है ना। पाई का मतलब होता है 180, 180 को 6 से डिवाइड करोगे 30,
तो √3/2 कब होता है? π/6 पे, तो ये बन जाएगा cos π/6। अब आपको चेक करना है कि आप इसको डायरेक्ट π/6 लिख सकते हो। इसकी रेंज चेक करो, इसकी जो रेंज है वो है 0 से पाई, कॉस इनवर्स की। तो 0 से पाई के बीच में ये 0 है और ये पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री, तो इनके बीच में π/6 आता है। π/6 मतलब 30 डिग्री बिल्कुल आता है, इनके बीच में π/6 आता है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो π/6। रीजन क्या रहेगा? इसकी जो रेंज है वो 0 to पाई है, ठीक है। नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक 2 कब होता है? कोसेक 2 कब होता है? देखो, कोसेक 2 होता है कोसेक 30 डिग्री में π/6 पे, तो ये बन जाएगा कोसेक π/6। अब ये चेक करो, ये इसकी रेंज में लाई करता है। इसकी जो रेंज है कोसेक की रेंज -90 से 90 -0, इनके बीच में -30 तो आएगा, है ना, इनके बीच में -30 तो आएगा, तो आप लिख सकते हो π/6। क्यों? बिकॉज इसकी जो रेंज है होती है -π/2 से π/2, 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर, इसका मतलब होता है 0 छोड़ के बाकी कोई भी नंबर, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होता। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3, tan √3 कब होता है? tan √3 होता है tan 30 डिग्री पे, नहीं 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री पे √3 होता है, तो अब इसको लिख दो -tan π/3। अब हमें यहां से माइनस हटाना है, तो -tan थीटा को आप लिख सकते हो tan -थीटा। क्या लिख सकते हो? -tan थीटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स, देखो ये बन रहा है -tan थीटा, ये बनेगा tan -π/3, है ना, क्या बनेगा? tan -π/3। अब इसकी रेंज क्या होती है tan इनवर्स की? इसकी रेंज होती है -90 से 90, है ना, तो -60 डिग्री, -60 डिग्री -90 और 90 के बीच में लाई करता है, -60 डिग्री, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो -π/3, क्योंकि -π/3 इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, समझ गए ना? cos इनवर्स -1/2। cos 1/2 कब होता है? cos 1/2 होता है cos 30 डिग्री पे, नहीं 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, है ना, ऐसा बनता है, ऐसे बनता है। अब आपको देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, cos -थीटा cos थीटा ही होता है ना, cos -थीटा cos थीटा होता है, तो इसका माइनस कैसे हटाएंगे? ऐसा नहीं करना, नहीं सर मैं -cos थीटा को ऐसा लिख दूंगा cos -थीटा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। अब आपको माइनस कैसे हटाना है? और इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, है ना, तो इसमें जो आपको इसका जो आंसर आएगा, देखो 0 से पाई के बीच में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, 0 से पाई के बीच में सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है, तो कॉस की रेंज पॉजिटिव ही आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, कि 0 से पाई के बीच में सारे नंबर्स तो पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, 0 से बड़े नंबर ले रहे हैं, तो आंसर आपका नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है इसका माइनस कैसे हटाया जाए? इसका माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे? देखो, हम यहां पर -cos थीटा ना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हम इसको ऐसे लिखेंगे cos पाई -थीटा, -cos थीटा को क्या लिखेंगे? cos पाई -थीटा, तो आप इसको लिख दो cos इनवर्स, देखो इसको थीटा पढ़ो, -cos थीटा cos पाई -थीटा, पाई -थीटा, थीटा कितना है? π/3, थीटा कितना है? π/3,
थीटा की जगह यहाँ पे π/3 लगा दिया, तो ये बन गया कॉस इनवर्स कॉस, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, 3 पाई में से पाई गया, 3 पाई में से पाई, 2 पाई बचेगा, है ना, ये बन गया। अब आप चेक करो ये 2 π/3 इसके बीच में लाई करेगा, देखो ये 0 से पाई है, पाई होता है 180, अब 2 π/3 कितना है, पाई होता है 180 अपॉन में 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 16 × 2 120 डिग्री, 120 डिग्री इनके बीच में लाई करता है, 0 से 180 के बीच में 120 लाई करता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी कल करवाएंगे। देखो अगला क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स -1, tan 1 कब होता है, tan 1 होता है tan π/4 पे, है ना, tan 1 कब होता है, tan π/4 पे। अब हमें माइनस को हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करो, माइनस tan थीटा को आप लिख दो tan माइनस थीटा, क्या लिख दो, tan माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan माइनस π/4, कैसा बन जाएगा। अब इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, और -π/2 से π/2 के बीच में ये नंबर तो लाई करेगा, है ना, -π/2 से π/2 के बीच में -π/4 लाई करेगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो -π/4। ठीक है, बाकी अब करेंगे कल। चलो जी, इसको करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलो बाय बाय सबको, सबको गुड नाइट, और मिलते हैं कल अपने वापस टाइम पे। ठीक है जी, बाय बाय सबको।